जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम बनाने जा रहे हैं लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज यूजिंग स्प्रिंग बोट और जीएसपी एज ए फ्रंट एंड। ठीक है, तो एक ये ओवरव्यू है हमारा कि हम लॉगिन पेज किस तरीके से दिखाएंगे और रजिस्ट्रेशन पेज किस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं डाउन कर देता हूँ। हाँ, तो हमारा सबसे पहले क्या है, ये जो लॉगिन पेज है, ठीक है, इस लॉगिन पेज में, हाँ ठीक है, ये जो लॉगिन पेज है इसमें दो फील्ड हैं, एक है यूज़र आईडी एंड एक है यूज़र पासवर्ड। ठीक, ये आपकी ऑलरेडी वो है इनपुट फील्ड, एक दो, ये एक आपका लॉगिन दिया हुआ है और एक इसमें हमने ये बनाना है नॉट अ यूज़र, तो हम उसको एक रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो ये तो जो है ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है लॉगिन के लिए। ठीक है, जैसे ही हम इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पे, ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा आपकी इस वाली जीएसपी पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये लॉगिन वाली। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है सबसे पहले, हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है एक जीएसपी की। ठीक है, तो हमें चाहिए एक जीएसपी। ठीक है, ये जीएसपी जो होगी वो इस टाइप की होगी। इस जीएसपी को कंट्रोल करेगा एक कंट्रोलर। ठीक है, और इस कंट्रोलर पर हम सारी की सारी मैपिंग करेंगे। मैपिंग होगी उस सारी की सारी इस कंट्रोलर के अंदर होगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं हम इसमें। तो हम डायरेक्टली चलते हैं, हमें चाहिए होगा एक STS। ठीक है, ये है आपका स्प्रिंग टूल सूट। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इसको, अपने स्प्रिंग टूल्स को। ये कुछ क्लिप्स की तरह दिखता है। तो हम बनाने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट, तो हम सीधे क्या करते हैं, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र को खोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्प्रिंग इनिशियलाइज़र और इसको हम यहाँ से करेंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर मेवन पे सेलेक्ट करेंगे, जावा पे करेंगे। स्नैपशॉट हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ग्रुप का नाम जरूर डाल देंगे, तो हम इस पे डाल देते हैं स्प्रिंग जीएसपी प्रो। ठीक है, तो इस पे डाल देते हैं स्प्रिंग जीएसपी प्रोजेक्ट। ठीक है, और 17 ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो हम यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाल देते हैं हम देव की देव टूल। ये क्या है, ऑटो रिलोड वगैरह बहुत इजीली हो जाएगा, इसलिए हम इसको डालते हैं। दूसरी हम डाल देते हैं वेब की। ठीक है, तीसरी हम डाल देते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी आपकी JPA की। ठीक है, और चौथी हम डाल देते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल की। तो जो जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अभी ले लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में हम डाल देंगे। जैसे जैस्पर की है तो वो इसमें मिलेगी नहीं, तो हम बाहर से उसकी उठा लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम जनरेट कर देते हैं। ठीक है, इसको जनरेट करते हैं और इंतज़ार करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में इसको हम अनजिप कर लेंगे। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सीधे चलते हैं हम अपने STS में, फाइल में जा कर के सीधे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट में एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट में करना है और डायरेक्टरी देनी है जहाँ पे है। ठीक है, तो मेरा ये है स्प्रिंग जीएसपी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ओके किया, बस अब इंतज़ार करना है इसका इंपोर्ट होने का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हो चुका है इंपोर्ट। ठीक है, अब इंपोर्ट हो चुका है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम ये आपकी मेन फाइल। ठीक है, मेन पैकेज ये रहा आपका। तो हम इसमें राइट क्लिक करते हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सबसे पहले कंट्रोलर की।
ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं लॉग इन कंट्रोलर। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका पैकेज भी नया बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोलर्स, लेकिन उसी पैकेज के अंदर ही बनाना है। ठीक है, कंट्रोलर कंट्रोलर्स। ठीक है, तो हम इसको फिनिश कर देते हैं। बहुत से लोग चलाते हैं ना, इसको डायरेक्टली चला देते हैं, लेकिन नहीं, हम बाद में चलाएंगे, क्या हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे इसको कंट्रोलर एनोटेशन दे देते हैं, कंट्रोलर। ठीक है। अब इसमें एक मेथड बनाएंगे। मेथड किस लिए बनाएंगे? मेथड इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। ठीक है, तो एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक मॉडल एंड व्यू। ठीक है, मॉडल एंड व्यू, और गेट यूज़र, या हाँ ठीक है, यूज़र डिटेल ले लेते हैं, यूज़र डिटेल्स। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र डिटेल्स। और हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं न्यू में मॉडल एंड व्यू। ठीक है, मॉडल एंड व्यू, मॉडल एंड व्यू कर देते हैं, और इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमें एक, जो भी हम जीएसपी बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एक डाटा चाहिए होगा। ठीक है, तो डाटा चाहिए किससे? जो हमने ये वाली जीएसपी बनाई थी, ये वाली जो थी, तो इसमें यूज़र आईडी है एंड यूज़र पासवर्ड है। ठीक है, तो इसका डाटा चाहिए हमें उस कंट्रोलर पे, कंट्रोल करना है उसका डाटा हमें। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम इसमें, और यहाँ पे हम एनोटेट कर देते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें डाटा चाहिए, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू, और फॉर एग्जांपल यूज़र लॉगिन दे देते हैं, LOGIN। ठीक है, यूज़र लॉगिन दे दिया, और यहाँ पे मेथड 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 इक्वल टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मेथड हो जाएगा आपका डॉट गेट। ठीक है, ये आपका वो हो गया रिक्वेस्ट गेट। तो 1 मिनट दीजिएगा मेरे को बस। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। ठीक है, जो मेथड है HTTP का, वो हमने गेट लिया हुआ है, एंड यहाँ पे जो हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, एक तो व्यू करेंगे, व्यू, दूसरा हम करेंगे जो हमारी बीन का बाइंडिंग रिजल्ट होगा वो, तो उसको हम कोई भी रैंडमली नाम दे देते हैं, जैसे यूज़र लॉगिन है ना, तो लॉगिन बीन दे देते हैं, तो एल भी दे देते हैं। ठीक है, लॉगिन बीन। ठीक है, और उसके बाद में एक लॉगिन बीन, इसको हमने अभी रैंडमली लिख लिया है। वो क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये है यहाँ पे एक नया वो कर लेते हैं क्लास। ठीक है, और पहले तो इसका वो कर लेते हैं चेंज पैकेज, इसको बना देते हैं बीन। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं ये, और इसको हम कैपिटल बना देते हैं आगे से। ठीक है, ये हो गया लॉगिन बीन। तो इस लॉगिन बीन के अंदर हम सबसे पहले एनोटेट कर देते हैं @component। ठीक है, और फ़िलहाल इसके अंदर हम कोई भी वो नहीं लगा रहे हैं, एंटिटी टेबल वगैरह ना, बिकॉज कि अभी हम इनपुट ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास में 2 फील्ड है, कौन कौन सा, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी ले लेते हैं, और दूसरा प्राइवेट स्ट्रिंग हम पास ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के जनरेट कर दिया सेटर एंड गेटर। ठीक है, जनरेट कर दिया सेटर एंड गेटर, सेलेक्ट ऑल करके जनरेट सेटर एंड गेटर। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी किया, और इसको मैं अब कर दूंगा बंद, क्योंकि मेरा काम हो गया इसका। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं
ऑटो वायर कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बीन यूज़ करनी है। ठीक है, तो बीन यूज़ करने के लिए मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो करना पड़ेगा, डी आई। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी आई, जैसे ही मैं यहाँ पे @ ऑटो वायर करता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस क्लास को, बीन क्लास को इंपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ऑप्शन दे दो बाबा। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गई मेरी। ठीक है, बीन क्लास। तो ये तो ऑलमोस्ट हो गया लॉगिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको करते हैं साइड में और सीधे जाते हैं एसआरसी फोल्डर में, मेन के अंदर में यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर बनाना है वेब ऐप के नाम से, वेब ऐप। क्योंकि जितनी भी जीएसपी होगी इस वेब ऐप के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं वेब आईएनएफ। जब हम उसमें बनाते थे स्प्रिंग एमवीसी में, जब हम बनाते थे तो सारी चीज़ किसके अंदर होती थी, वेब आईएनएफ के अंदर। ठीक है, तो वेब आईएनएफ के अंदर एक नॉर्मली जहाँ पे हम सारे व्यूज़ यानी जीएसपी जहाँ पे रखेंगे उसको हम एक नॉर्मल नाम दे देते हैं जीएसपी। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी जीएसपी है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम जीएसपी फाइल बना लेते हैं। तो मैं ऐसे एक इंडेक्स बना लेता हूँ और इस इंडेक्स में डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। हमने एक मेथड पढ़ा था HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। ठीक है, डॉट सेंड रीडायरेक्ट। इसका मतलब होता है कि किसी भी रिक्वेस्ट को हम पर्टिकुलर पेज पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे क्या लिया था, कंट्रोलर के अंदर में हमने लिया था यूज़र लॉगिन। ठीक है, ये हमने कॉपी किया यहाँ पर और इसको इंडेक्स के अंदर में कॉपी करके और इसके सेमीकोलन लगा करके डन कर दिया। ठीक है, पहला काम तो ख़त्म हो गया। अब आजू जी कहते हैं हम बनाएंगे लॉगिन जीएसपी। क्या बनाना है हमने, लॉगिन जीएसपी। तो ये हो गया हमारा जीएसपी और यहाँ पे हम डाल देते हैं लॉगिन। नाम भी वही रखना है जो हमने कंट्रोलर में डिफ़ाइन किया था। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कंट्रोलर में हमने क्या डिफ़ाइन किया था, व्यू करा था। ठीक है, तो इसको हम बदल करके लॉगिन कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो हम जीएसपी में एक टैग यूज़ करेंगे। हाँ, ठीक है, ये शायद टैग लीव URI में। ठीक है, और इसमें स्प्रिंग के फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स में हम कुछ भी दे देंगे, मैं दे देता हूँ F दे देता हूँ। ठीक है, F से फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, F कॉलन फॉर्म। ठीक है, ये हो गया, इसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, और एक टेबल भी बना लेते हैं नीचे, ये हो जाएगा आपका टेबल। ठीक है, टेबल को भी हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर में देखो यहाँ पे हमें एक्शन डिफाइन करना है, एक्शन इक्वल टू में अब जो ये जो एक्शन होगा, फॉर एग्जांपल ये LGN ले लेता हूँ मैं और इस LGN का मतलब ये है कि जब भी आपकी सबमिट क्वेरी फायर होगी, मतलब जब भी आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्शन कॉल होगा। तो अभी इसको हम बाइंड नहीं कर रहे, मतलब हम इससे इनपुट नहीं ले रहे, बट आगे चल के हम लेंगे, तो इसको ध्यान रखना क्या बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं जो बाइंड किया था हमने, ये लॉगिन कंट्रोलर के अंदर हमने जो बीन को बाइंड किया है LB से, वो हम इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका मॉडल एट्रीब्यूट। क्या लिया था हमने, लॉगिन बीन, ये लिया था, चेक कर लेते एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया LB। अब क्या करना है, टेबल के अंदर में हमने क्या करना है, टेबल डिज़ाइन करनी है। अब टेबल डिज़ाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, बॉर्डर यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, बॉर्डर इक्वल टू में
हम ले लेते हैं 3 का बॉर्डर, ठीक है। और बीजी कलर हम ले लेते हैं लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं अलाइन कर देते हैं, आएगा ही नहीं, अलाइन इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका सेंटर, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अब वो बना देते हैं, रोज़ बनाते हैं, फिर कॉलम बनाते हैं, ये हो गया आपका कॉलम, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, यूज़र आईडी, ठीक है, यही चाहिए था। देख लेते हैं हमने क्या वो किया था, यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी हो गया। अब यहाँ पे हम एफ कहाँ गया हमारा, एफ कॉलन इनपुट, ठीक है। और इस पाथ पे हमने आईडी डाल देना, जो कि हमने किस में, बीन में डिफाइन किया था, ये वाली बीन में, ये जो आईडी बनाई थी। दूसरा ये पासवर्ड है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लॉगिन जीएस में गए और अपन यहाँ पर सेम, तो वही अपना टी आर और फिर टी डी, ठीक है। और फिर यहाँ पे है पासवर्ड, ठीक है। और ये एफ कॉलन पासवर्ड, और पाथ में आ जाएगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टी आर और टी डी, ठीक है। ये हम ले लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, ये हो जाएगा सबमिट। और वैल्यू इक्वल टू में हम ले लेते हैं लॉगिन, ठीक है, जैसे हमने इसमें दिखाया था, किसके अंदर, ये लॉगिन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हमने एक ये बनाना था, लिंक बनाना था, नॉट अ यूज़र रजिस्टर्ड हेयर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो ये भी हम एक न्यूरो बना देते हैं, टीडी बना देते हैं। और क्या लिखा था हमने, नॉट अ यूज़र, ठीक है। इसको हम ये हो गया आपका एच आर ई एफ इक्वल टू में रजिस्टर हियर, रजिस्टर। अब यहाँ पे लिख देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं रजिस्टर हेयर, ठीक है। ये डन हो गया, तो ये हो गया आपका एंड एंड, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ये हमारा काम हो गया पूरा इनपुट का ख़त्म, ठीक है। तो मतलब लॉगिन जीएसपी अपना कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, हमने अभी तक पॉम डॉट एक्सएमएल हमने चेक नहीं की। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमने यहाँ पे 70 ले रखा है, जबकि हम यूज़ कर रहे हैं 1.8, ठीक है। और इसके बाद में हम इसको ऐसा कर देते हैं, और यहाँ पे एक सोर्स होगा, सोर्स फोल्डर, ठीक है। इस सोर्स फोल्डर के अंदर हमने 2-3 सेटिंग करनी है, वो 2-3 सेटिंग जीएसपी के लिए हैं। जब तक उसको जीएसपी की सेटिंग नहीं करेंगे तब तक जीएसपी हमारी कॉन्फ़िगर नहीं होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स। तो देखो एसटीएस में एक बेनिफिट होता है कि आपको ना दिखा देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये व्यू वाला हमें प्रीफिक्स चाहिए, ठीक है। तो हम किस में कर रहे थे, वेब, ठीक है, INF, फिर उसके अंदर क्या था, JSP, ठीक है, ये हो गया। फिर सफिक्स देखते थे हम, सफिक्स देखो इसमें सफिक्स आ रहा होगा, हाँ हाँ हाँ, ये रहा व्यू वाला MVC का सफिक्स।
यहाँ पे हमें लिखना है .jsp, जो कि JSP का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब देखते हैं एक बार इसको बिल्ड करके मेवन में जा करके अपडेट प्रोजेक्ट करेंगे, फोर्स टू अपडेट एंड दिस, ठीक। लेट्स सी क्या होता है, होपफुली चल जाए। लेकिन अभी मेरे को जहाँ तक लगता है ये मैंने इसके अंदर डिपेंडेंसी डाल रखी है उसकी, JP और पोस्टग्रेस की, तो अब मेरे को सारा कुछ डालना पड़ेगा इसके अंदर में प्रॉपर। एरर जरूर देगा, ठीक है। अब ये दे रखा है, किस चीज़ का एरर है, क्लास पाथ अनसपोज्ड क्लास, ओके। हाँ ओके, तो इसका मतलब ये है जो स्प्रिंग फॉर्म डॉट एक्सएमएल की तरह अपनी ये वाली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो वर्जन है ना ये सपोर्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे किसी प्रोजेक्ट में से, चलो मैं इसमें से ना ये प्रोजेक्ट इसमें से इस साइड डिपेंडेंसीज कॉपी कर लेता हूँ, मैं दिखा दूँगा आपको। इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सारी की सारी ये अपने आप ही हट जाएगी। सेव कर देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। इसमें PostgreSQL वगैरह की वो होंगी, अभी ये डाउनलोड होने दो, ठीक है। ये देखो अभी एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ उसका डाटाबेस का एरर दिखाएगा, क्योंकि डाटाबेस मैंने अभी उसमें देखो ये आ गया ना, वांट टू एम्बेडेड डाटाबेसेस प्लीज़ पुट इन टू क्लास पाथ, ठीक है। ये मेरे को क्लास पाथ में मतलब इसमें वो करना पड़ेगा। तो ये कनेक्टिविटी इजीली हो जाती है, तो मेरे पास में ऑलरेडी है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, किसी में से उठा लेता हूँ, ये है, ठीक है। ये डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है जो टाइम लगाएंगी, तो मैं बस कॉपी एंड पेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं दिखा दूँगा आपको, ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने यहाँ से कॉपी की है, तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है। ये पोस्टग्रेल की आपकी डाटाबेस है, ये हम मेरा डाटाबेस का नाम है, ये आपका नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया, एंड ये आपका ड्राइवर हो गया, ये डायलेक्ट हो गया, और क्वेरी टाइप ऑटो अपडेट है आपकी, ठीक है। और क्वेरी आपको हमेशा दिखती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ वो है, और ठीक है, एक बार सबको सेव करते हैं और अब चला करके देखते हैं रनेस, ठीक है। इसको चलाते हैं और रनेस करते हैं स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन, ठीक है। कोई एरर नहीं है देखो, ठीक है। तो अब इसको हम सीधे चलते हैं अपने इस पे पोर्ट पे चलाते हैं, और हाँ पोर्ट जरूर चेक कर लेते हैं, पोर्ट हमने क्या लिया, पोर्ट क्या लिया हुआ है इसके अंदर में, पोर्ट है हमारा 8080, ठीक है। तो हम लोकल होस्ट 8080, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत डाल दिया है, लोकल होस्ट 8080, ठीक है। लॉगिन नहीं है, ओनली 8080, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है। कलर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लॉगिन डॉट जी एस पी है, लाइट ब्लू है, इसको मैं स्कैन कर देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सीधे मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूज़र आईडी आ गया है, यूज़र पासवर्ड आ गया है, और ये लॉगिन आ गया है। अगर नॉट अ यूज़र है तो ये रजिस्टर्ड ईयर पे जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाइट लेवल एरर पेज होगा, ठीक है। तो मैं इसको मैं अभी मैं लॉगिन वाला करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर रजिस्ट्रेशन वाला ज़रूर करके दिखाऊंगा। मैंने आपको पॉम डॉट एक्सएमएल नहीं दिखाई थी, तो मैं पॉम डॉट एक्सएमएल दिखा देता हूँ। इसके अंदर में क्या क्या लिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका ये स्प्रिंग बोट स्टार्टर का जो वर्ज़न है वो ये लिया हुआ है, ठीक है। अपना जावा का वर्ज़न 8 है, स्प्रिंग बोट स्टार्टर डाटा JDBC, इसका वर्ज़न ये है,
ठीक है। गिटहब ले रखा है, बाकी अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया, बट ठीक है। पोस्टग्रेसक्यूएल ले रखा है, ठीक है। जावा एक्स ले रखा है, तो जेएसटीएल। और ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर, जेएस मतलब स्प्रिंग बूट के अंदर अपनी जेएसपी फाइल को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, ठीक है। बाकी तो ये सारी नॉर्मल है कि जो हम जनरली बनाते हैं। तो इसमें मेन कौन कौन सी होगी आपकी, एक ये डिपेंडेंसी, यानी ये, दूसरा आपका ये, तीसरी आपकी डिपेंडेंसी होगी ये सर्वलेट की, और सर्वलेट बोल रहा हूँ आपका डेटाबेस, ठीक है। और बाकी तो ये इतना कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आती है आपकी। ये वर्जन हो गया आपका, ये JDBC का हो गया, और बस इतना है। हाँ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पहले दिखाई दिया था कि हमने क्या क्या चेंज किया, ठीक है। तो ये सब इजी है, खुद करो, ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है।